नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। विधानसभा चुनाव नज़दीक है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार में लगी हैं। खास करके मंदसौर ज़िले की बात करें तो एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक लगभग 58% की आबादी पिछड़ा वर्ग से है। लेकिन क्या इन पिछले सालों में पिछड़ा वर्ग के कितने जनप्रतिनिधि बने हैं, क्या आगे उन्हें मौका मिलेगा? इस पूरे विषय पर बात करने के लिए पिछड़ा मोर्चा भाजपा के प्रदेश मंत्री धीरज पाटीदार हमारे साथ मौजूद है। चर्चा करेंगे इनसे। सर, स्वागत है। नमस्कार। खबरवाला के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में लंबे समय से सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संगठन है वो लगातार सर्वहारा वर्गों के लिए, सर्वहारा वर्गों को साथ लेकर उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाती है और राजनीतिक रूप से भी उनको नेतृत्व देने के लिए आपने देखा होगा कि अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर जो हमारे संगठन की पूरी रचना है उसमें ओबीसी वर्ग को नेतृत्व देने के लिए, उसमें निखार लाने के लिए, उसको अवसर प्रदान करने के लिए एक मोर्चे के रूप में पूरा एक संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था पार्टी के अंदर लागू करी है। और उसके लिए पूरे देश में और प्रदेश में मोर्चे के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने एक संगठन की व्यवस्था करके उसके नीचे तक कार्यकर्ताओं को दायित्व देने का काम किया है। अच्छा, 230 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा की 29 सीटें हैं। कितने ओबीसी के विधायक और सांसद हैं इसमें? चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था से होता है। पार्टी की जो मंशा होती है, राजनीतिक दल की जो मंशा होती है वो निश्चित रूप से अधिक सीटों पर विजयश्री प्राप्त करने के लिए होती है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो आपने देखा होगा कि हर जगह किसी भी सीट के वितरण को लेकर या टिकट के वितरण को लेकर बारीकी से उसमें छन्नी लगाने का काम करती है। और अल्टीमेटली जीत सबसे महत्वपूर्ण होती है राजनीतिक चुनाव में, और उसको लेकर लगातार पार्टी का आपने देखा होगा अभी केंद्र में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। और अभी वर्तमान में कुछ साल भर पहले केंद्र में 29 ऐसे मंत्रियों को, ओबीसी के मंत्रियों को, उनको केंद्र के एक साथ मंत्री बनाकर उनको अवसर प्रदान किया गया। और प्रदेश में भी हमारे जो मुखिया हैं शिवराज सिंह जी चौहान, वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। लेकिन ये बात सही है कि कहीं न कहीं जिस प्रकार की जातियाँ पूरे प्रदेश में हम बात करें तो 93 ओबीसी की जातियाँ हैं और 250 के आसपास उपजातियाँ हैं और बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग निवास करता है। लेकिन पार्टी के हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है और प्रदेश का नेतृत्व है लगातार इन बातों को चर्चा में लाते हुए उनको राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अवसर प्रदान करने का काम कर रहा है। प्रदेश स्तर की बात आपने कर ली, स्थानीय स्तर पर क्या सोचते हैं? सरकारी आंकड़े के मुताबिक लगभग 58% आबादी पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करती है। कहाँ प्रतिनिधित्व पाते हैं उनका? बिल्कुल आपका सवाल उचित है। आज हम यदि मंदसौर ज़िले की बात करें तो 58% के आसपास सरकारी आंकड़ों में आबादी ओबीसी वर्ग की है। और अभी आपने पंचायती राज के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, नगर परिषदों के चुनाव में देखा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के कुचक्र के कारण आरक्षण प्रभावित हुआ था और उस आरक्षण की व्यवस्था को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरी मध्य प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए उन लोगों को अवसर प्रदान करने के लिए 27% आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके और अंततः जो चुनाव कराए गए वो 27% का ओबीसी को आरक्षण देकर ही कराए गए, जिसके कारण आज आप देखेंगे कि पूरे ज़िले में चाहे पार्षद हो, चाहे नगर पंचायत परिषदों के अध्यक्ष हो या नगर पालिका का अध्यक्ष हो, उसमें 27% आरक्षण का लाभ उन सब लोगों को मिला। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में ऐसी बहुत बड़ी जातियाँ पूरे ज़िले में हैं, उनको और भी उनमें योग्य लोगों को ढूंढकर पार्टी हमेशा अवसर प्रदान करती है। और आगे इसको हम लोग भी, चूँकि मुझे भी जो पार्टी में जो जवाबदारी दी गई है वो ओबीसी वर्ग की बड़ी बड़ी जातियों में जाकर काम करना और पार्टी की विचारधारा से उनको जोड़ने का काम हम करते हैं। ये बातें वहाँ पर निकल कर भी आती है और हम बातों को ऊपर संगठन में रखते भी हैं। और मुझे लगता है कि आगामी चुनाव पर इन विषयों पर ध्यान रखते हुए उन सब प्रमुख जातियों को कहीं न कहीं अवसर प्रदान किया जाएगा। मंदसौर नीमच जिले की 8 विधानसभाओं की बात करें अगर हम लोग, तो केवल एक ओबीसी सीट है, देवीलाल जी ठाकर। आप माधव मारू ले लीजिए, ओम प्रकाश अखिलेचा ले लीजिए, यशपाल सिंह सिसोदिया, दिलीप सिंह परिहार, राजेंद्र जी पांडे, हरदीप सिंह डंग। संसदीय क्षेत्र की हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से ओबीसी का यदि आप विधायक
की श्रेणी के लोगों में बात करेंगे तो जो एक आपस में कहीं ना कहीं एक समानता की स्थिति होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी कमी हमको दिखती है। लेकिन पार्टी का जो चुनाव होता है वो सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल का जो आधार होता है वो जीत होता है। किस प्रकार से हमको किस सीट पर अधिक से अधिक जीत, और एक योग्यता का भी अपना एक पैमाना होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ओबीसी में कोई लोग योग्य नहीं हैं, लेकिन कभी न कभी कुछ अवसरों को लेकर कुछ ऐसी भाग्य को भी अपन एक प्रबल स्थिति में मानते हैं, क्योंकि हमारे पास नेता तो ओबीसी के भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत बड़ी संख्या में है। और निश्चित रूप से यदि कोई ऐसी असमानता बन रही है तो पार्टी उस पर विचार करती है, और आगामी चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि इस पर कहीं ना कहीं पार्टी चिंतन करेगी और एक समानता की स्थिति बनेगी। असमानता की बात तो नज़र आती है ना, तकरीबन 54 जातियाँ हैं, सोंधिया, राजपूत, गुज्जर, पाटीदार, मीणा समाज, कुमावत, बैरागी, शायद और कुछ मैं भूल रहा हूँ। तो इतने सब हैं तो असमानता तो नज़र आती है। निश्चित रूप से ये बातें कहीं ना कहीं चर्चाओं में आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राष्ट्र का दल है जिसकी जो प्रमुखता रहती है वो हमेशा राष्ट्र के विकास और राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले लोगों को अवसर प्रदान करने का अवसर दिया जाता है। तो जो लोग यदि कोई विधानसभा में यदि विधायक के टिकट से वंचित रह गए हैं तो उनको अन्य जगह अवसर देकर भी पार्टी कहीं ना कहीं उस असमानता को कम करने का प्रयास करती है। आपने देखा होगा कि चाहे जिला पंचायत हो, नगर पालिकाएँ हो, उसमें ओबीसी के लोगों को पर्याप्त अवसर देने का प्रयास किया गया है। वंशवाद की बात भाजपा में लंबे समय से नज़र आती है। नानालाल पाटीदार पूर्व विधायक रहे, उनके बेटे विधायक रहे, उनकी पुत्रवधू जिला पंचायत अध्यक्ष है। स्वर्गीय राजेश यादव विधायक रहे, उनकी पुत्रवधू जिला पंचायत उपाध्यक्ष है। मंदसौर में पूर्व मंत्री कैलाश चावला की पुत्रवधू नगर पालिका उपाध्यक्ष है। वंशवाद नज़र नहीं आता आपको? भाजपा में और भी कई कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, दरी उठाने का काम करते हैं, अच्छे नेता बनने का सपना देखते हैं, लेकिन क्या नज़र आता है आपको? मैं आपकी इस बात को कहीं बहुत यदि अंदर तक जाकर हम अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से बात कहीं ना कहीं मन को कोसती भी है और ये महसूस भी होती है। लेकिन जिन नेताओं का आपने नाम लिया हमारे पार्टी के पितृ पुरुष रहे हैं, नानालाल जी पाटीदार, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया और पार्टी को आज इस स्तर तक ले जाने का काम किया। आज हमारे प्रदेश में और केंद्र में सरकारें हैं, तो इन लोगों का उस समय का संघर्ष है। आज कैलाश जी चावला हमारे एक बड़े नेता हैं पार्टी के। लेकिन ये बात मैं भी मानता हूँ, कहीं ना कहीं हम संगठन में इन बातों को रखते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि राजनीतिक रूप से राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ने की परिस्थिति में जाता है तो वहाँ विकल्पों पे काम करना पड़ता है। और जब विकल्प नहीं होते या फिर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि भाई यहाँ हमें अब चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए जो कैंडिडेट उस समय पार्टी को लगता है कि ये सबसे उपयुक्त कैंडिडेट है, उन कैंडिडेटों को पार्टी चुनाव लड़ाती है। और जब चुनाव में जो विजयश्री होके आता है तो निश्चित रूप से फिर उनको अवसर बनते हैं। कुछ लोग ये बात सही संघर्ष करके लगातार पार्टी में काम करते, संगठनों में काम करते, लेकिन उनके पीछे बड़ा नाम नहीं होने के कारण बहुत बार वंचित रह जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लगातार इन चीज़ों पे चर्चा होती, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संगठनों पे इन बात की चर्चा भी होती है। हम भी हमारी बात जहाँ रखते हैं इन सब विषयों को रखते हैं और उस पर आने वाले समय में आपको एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो एक बहुत सामान्य परिवार के व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बना तो उन्होंने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व से लगा के प्रदेश के नेतृत्व में एक लगातार बड़ा परिवर्तन आपको संगठनों में भी दिख रहा है और सत्ता में भी दिख रहा है। और आगामी समय में जो योग्य होगा, जो पार्टी के संगठन के सबसे नज़दीक होगा, संगठन को मजबूत करने वाला व्यक्ति होगा, उन्हीं को अवसर मिलेंगे। जब भाजपा की मतलब पिछड़ा मोर्चा की अब बात करते हैं, आपको नज़र नहीं आता कि जो लोग हैं, कुछ लोग जो जनरल कैटेगरी के हैं लेकिन खिड़की व अन्य रास्तों से अपने ही परिवार के सदस्यों को ओबीसी से चुनाव लड़वा देते हैं? ये बात आपकी मैं जिस परिप्रेक्ष्य में समझ पा रहा हूँ, कभी कभी संगठन के सामने भी बड़ी परिस्थितियाँ होती, विचित्र परिस्थितियाँ होती है और राजनीतिक दल तो चुनाव में जीत के लिए काम करता है। जब ऐसी परिस्थितियाँ सामने दिखती है कि भाई कोई विकल्प नहीं है तो ऐसे निर्णय भी लेने पड़ते हैं। और जो लोग ओबीसी की यदि आप बात कर रहे हैं तो ओबीसी के हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं लगता है, लगातार उसके उत्थान के लिए कई योजनाएं, कहीं राजनीतिक रूप से उसको सक्षम बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सब लोग लगातार काम कर रहे हैं और उसके परिणाम भी आपको दिख रहे हैं। आज देश में और प्रदेश में दोनों जगह ओबीसी के लोग मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री। एक बहुत बड़ी हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी कृपा माने या फिर उन लोगों को उत्थान के लिए काम, इसको आप गिने
ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को, है भी सही, और आप ये बोल रहे हैं कि विकल्प नहीं है। नहीं, विकल्प नहीं। आप समझे कि राजनीतिक रूप से यदि चुनाव में, यदि किसी विधानसभा में हम चुनाव में जा रहे हैं या फिर किसी पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं या नगरपालिका का चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ उसकी योग्यता के अनुरूप कैंडिडेट सब पार्टी के अच्छे होते हैं। जो भी आज मान लो 4 लोग 5 लोग यदि विधानसभा लड़ने की इच्छा रख रहे हैं तो वो सभी लोग योग्य हैं, सभी में काबिलियत है। लेकिन आप भी जानते हैं कि भी पार्टी अन्य प्रकार से उसकी पूरी संरचना होती है, उसके सर्वे होते हैं, उनके अलग अलग प्रकार से उनके सबके पॉइंट गिने जाते हैं और उन जीत का रेशो जिसका सबसे अधिक होता है उसको अवसर प्रदान किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार जीते हुए विधायकों से बनती है। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, चुनाव नज़दीक है, प्रतिनिधित्व आप करते हैं पिछड़ा वर्ग का, किस तरीके से अपने उच्च स्तर पर आप जो है इस बात को पहुंचाएंगे कि कहीं ना कहीं अब ओबीसी वर्ग को भी केवल वोटर ना समझा जाए, जनप्रतिनिधि बनाने के लिए मौका दिया जाए? बिल्कुल, मैं ओबीसी वर्ग का प्रदेश का मंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी में, और हम जब ऊपर जब बैठक होती है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री हो जाते हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष होते हैं या हमारे प्रभारी होते हैं, तो इन सब बातों पे चिंतन होता है और उनका बड़ा फोकस इस बात को रहता है कि हम हर जाति में से कहीं ना कहीं हमारा नेतृत्व निकाल के लाएं, योग्य लोगों को हम इकट्ठा करें, उनको नेतृत्व प्रदान करें, हम संगठन में नेतृत्व दें, सत्ता में नेतृत्व दें, और कहीं ना कहीं हर जाति में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत लीडरशिप वहाँ पर तैयार होकर आए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है। हमारा संगठन आप देखेंगे नीचे बैठकों में, सम्मेलनों में, अभी हम जाति सम्मेलन कर रहे हैं, अलग अलग जातियों के बीच में जा रहे हैं, उनके मुखियाओं से संपर्क कर रहे हैं, उनके जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनका सम्मान करते हैं, जो प्रतिभावान राजनीतिक लोग हैं उनको आगे लाने का काम करते हैं। और आप देखेंगे अभी की जो विधानसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, इसमें बड़ी संख्या में ओबीसी के लोग नेतृत्व करते हुए चयन होकर पार्टी की प्रक्रिया के अनुरूप कहीं ना कहीं उनको दायित्व मिलेंगे। ये थे प्रदेश मंत्री धीरज पाटीदार, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह के आरक्षण पर विश्वास नहीं करती है, हर व्यक्ति को मौका देती है और खास करके पिछड़ा वर्ग के लिए भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा ही काम कर रही है। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबरवाला चैनल को सब्सक्राइब करें।